मान लीजिए गाइस, आपके पास एक सिल्वर कलर का लिक्विड सब्सटेंस है और अब आप उसे एक कंटेनर में रख के 10 मिनट के लिए बाहर चले गए। अब जब आप आए, आपने देखा कि उस सिल्वर सब्सटेंस की जगह आपको एक काले से रंग का सॉलिड पार्टिकल दिख रहा है, कुछ बड़ा सा पत्थर जैसा, कोयले जैसा। तब आप क्या सोचोगे कि वो कैसे बदल गया, कैसे उसने अपना रंग, रूप और अपनी स्टेट बदल ली। ये काफ़ी विचित्र सवाल है, लेकिन अगर आप हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट के साथ इसको मिलाओगे तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे और हम इसमें कुछ इतने इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे कि आप पूरी वीडियो देखने बिना रह नहीं पाओगे। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं हाफ लाइफ क्या होती है। तब जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो गाइस आइसोटोप यानी कि आप मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो गाइस, अगर अब मैं जो उसमें 8 न्यूट्रॉन है ऑक्सीजन में, उनको बढ़ा दूं या घटा दूं, तो रहने तो वो ऑक्सीजन ही वाला है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, लेकिन उसका साइज भी मैटर चेंज हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पर गाइस, है तो वो एक ऑक्सीजन ही, तो ऐसी चीज़ों को हम आइसोटोप्स कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का आइसोटोप है इस केस में। तो गाइस, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उन सभी के जो न्यूक्लियस होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और उनके न्यूक्लियस के अंदर इतना पोटेंशियल या इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वे अपने आप को डिग्रेड या चेंज कर सकते हैं किसी और फर्दर स्मॉल एलिमेंट में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो मरकरी 210, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, वो अपने आप को 10 मिनट की उसकी हाफ लाइफ होती है। तो इसका मतलब आप कुछ ऐसे कह सकते हो कि 10 मिनट बाद वो जो है किसी और मेटल में अपने आप को चेंज कर लेगा। गाइस, हाफ लाइफ में जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, यानी कि हमारा जो सैंपल एलिमेंट होता है, उसकी हाफ लाइफ पूरी होने के बाद लगभग उसके जो हाफ एटम है वो अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं और फिर उसकी नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद उसके आधे एलिमेंट अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं। लेकिन गाइस, ये जो है एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है, हम किसी एक एटम के बारे में नहीं बता सकते कि कब वो जो है अपने आप को चेंज करेगा, क्योंकि ये सारा खेल जितना भी है ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। हम किसी भी एटम के ऊपर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो कब करेगा। ये जितनी भी आप हाफ लाइफ भी देख रहे हैं, ये सारी जो है प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है। गाइस, काफ़ी सारे एलिमेंट के अपने आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स बहुत सारे एलिमेंट के होते हैं, बस कुछ एक दो एलिमेंट को छोड़ के काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स के जो अपने आइसोटोप्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जो कि है कार्बन का। कार्बन के गाइस बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें से कुछ है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। आपके जो कार्बन 12 और कार्बन 13 है वो आपके रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो आपका कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है। अब आपके कार्बन 12 और कार्बन 13 रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए इनकी कोई हाफ लाइफ नहीं है। और वहीं आपका कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, तो उसकी भी कोई हाफ लाइफ है। आपकी कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो है 5730 ईयर्स। अब आपका जो कार्बन 14 है वो अपनी हाफ लाइफ के बाद अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये मैं आपको एक एटम के बारे में बता रहा हूँ उसके, कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसका एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। गाइस, जो हमारी रेडियो एक्टिव होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी हाफ लाइफ की। अगर आपकी रेडियो एक्टिविटी किसी एलिमेंट की न्यूक्लियस की ज़्यादा है तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। अगर उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है तो उसकी रेडियो एक्टिविटी कम होगी। अब गाइस, मैं आपको चलिए इससे पहले आगे बढ़े कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जो हमारी हाफ लाइफ है वो 1000 पार्ट ऑफ अ सेकंड से लेके बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जा सकती है। ये गाइस अभी हमें पता है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा कम भी वैल्यू हो सकती है किसी और एलिमेंट के आइसोटोप की, और काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ छोटे से छोटे हाफ लाइफ से लेके कुछ बड़े हाफ लाइफ के एग्जांपल दूंगा, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन 7, जो कि होता है 23 × 10⁻⁻² 24 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हो कितनी कम लाइफ है। एक सेकंड को अगर आप 10⁻24
10 से डिवाइड करोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 23 करोगे तो वो आएगी आपकी हाइड्रोजन 7 की। अब अगला है हमारा नाइट्रोजन 11 जिसकी हाफ लाइफ होती है 590 × 10⁻⁻24। अब ये तो कुछ थी कम हाफ लाइफ वालों की। अब चलते हैं गाइस कुछ बड़े भी, जैसे कि हमारा कैल्शियम 48 जिसकी हाफ लाइफ होती है गाइस 43 × 10⁻18 ईयर्स। आप देख सकते हो कितनी बड़ी इसकी हाफ लाइफ है, यानी कि हम तो इसकी हाफ लाइफ को देखने के लिए एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और एक और है मेरे पास बड़ी हाफ लाइफ का एग्जांपल जो कि है टेलरियम 130। इसकी हाफ लाइफ होती है 790 × 10⁻18 ईयर्स। अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगी 25 × 10⁻29 सेकेंड्स। गाइस मैंने आपको अभी जो है कुछ काफ़ी ज़्यादा बेसिक आइसोटोप्स बताए हैं। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की काफ़ी अलग अलग वैरायटी की हाफ लाइफ होती है। लेकिन अगर आप चाहे इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में विकिपीडिया का एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर जितने चाहे उतने आइसोटोप्स की हाफ लाइफ के बारे में जान सकते हैं। पर गाइस अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता क्यों है, तो इसको समझाने के लिए आप मान लीजिए तो गाइस अभी तक हमने हाफ लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जान लिया, लेकिन अभी एक मेन क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये अपने आप को कभी भी चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमारे एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में दो फोर्स होता है। एक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, और एक फोर्स होता है हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो कि वे आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि उन पे सेम चार्जेस है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो अगर आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर इनके जो चार्ज है वो बराबर है, तो आप कह सकते हो कि उसकी जो एटम का न्यूक्लियस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और उसका बहुत कम चांस है कि वो किसी एलिमेंट में और फर्दर एलिमेंट में या डॉटर एलिमेंट में डिग्रेड हो। लेकिन अगर वहीं मैं न्यूट्रॉन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूं तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है या फिर उनका जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी मदद से हमारा जो न्यूक्लियस है एटम का वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और इसी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है एलिमेंट के आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ज़्यादा होता है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसा कंटेंट साइंटिफिक रिलेटेड और फ्यूचरिक कंटेंट मिलता रहे। इस वीडियो के गाइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो गाइस इसलिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को याद से दबा देना। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।